जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग तीसरे अध्याय में 36 श्लोक तक सुन चुके हैं। पिछले वीडियो में भगवान श्री कृष्ण स्वधर्म के विषय में बतलाए हैं, अर्थात स्वभाव के द्वारा कर्म में प्रवृत्त होना स्वधर्म है। कहते हैं कि स्वधर्म में गुण रहित भी अपना धर्म है, तो उसमें प्रवृत्त होकर मनुष्य श्रेयस्कर को प्राप्त कर लेता है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारी है। कहने का तात्पर्य भगवान का यहाँ है कि अपने स्वभाव, जो जिस स्वभाव का है उस स्वभाव में प्रवृत्त होकर धीरे धीरे ज्ञान की ओर अपने आप को बढ़ाए। इसे ही स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म में जो प्रवृत्त नहीं होता है, अपने स्वभाव के अनुसार जो नहीं चलता है, वह पाप को पाता है। भगवान के कहे अनुसार जो नहीं चलता है। इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि मनुष्य को बलात् पाप में प्रवृत्त कौन करा देता है। इस पर 36वें श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं, कहते हैं अथ केन प्रयुक्तेयम पाप चरति पुरुषः अन्न छिन्न अपि बाश्रेय बलादीव नियोजित। कहते हैं कि हे कृष्ण, मनुष्य नहीं चाहता है पाप में प्रवृत्त होना, फिर भी कौन है जो पाप में प्रवृत्त करता है मनुष्य को। ऐसी कौन सी शक्ति है जो मनुष्य को स्वधर्म पर चलने के लिए नहीं कहती है और पाप में लगा देती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कहते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनः महापापमा विद्धि ये नम यह बैरिण। कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न हुए काम और क्रोध है जो महापापी है और बहुत खाने वाला है। यही ज्ञान को ढक लेता है। इसलिए मनुष्य अपने स्वधर्म में प्रवृत्त नहीं होता है, हमारे कहे अनुसार नहीं चलता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, जिस प्रकार कहते हैं धूमेन आवृता वही यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृतम गर्भम तथा तेन इदम आवृतम। कहते हैं जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक लेती है, मैल दर्पण को ढक लेता है और जेर गर्भ को ढक लेता है, ठीक उसी प्रकार यह काम रूपी जो दुर्जय शत्रु है वह ज्ञान को ढक लेता है। कहते हैं वह ज्ञान को ढक लेता है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्य बैरिणः काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरुण अनुलेन च। कहते हैं कि यह जो काम रूप, जो अग्नि रूप, जैसे अग्नि सब वस्तुओं को जलाकर भस्म कर देती है, और जिसमें अग्नि रूप जो काम होती है वह जब उत्पन्न हो जाता है तो कहते हैं कि वह मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती है। कहती हैं यह ज्ञान को ढक लेती है। यह काम रूपेण हे कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। यह अग्नि के समान काम जो है मनुष्य को के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है, उसे आगे नहीं बढ़ाती है। यह काम, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध का नाम नहीं लिया है इस श्लोक में, सिर्फ काम को कहे हैं।
वस्तुतः काम के अंतराल में ही क्रोध छिपा हुआ रहता है। यदि हम एक कामना की पूर्ति के लिए चले गए, कामना पूर्ति भी हो गई, तो 10 कामनाएं आकर खड़ी हो जाती हैं, और यदि वह कामना पूर्ति नहीं हुई तो हमें क्रोध आता है। वो अंतर्भाव में क्रोध रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ यहाँ काम का नाम लिए हैं, काम रूपी अग्नि है ये। कहते हैं इसका वास स्थान के विषय में बतलाते हैं कि यह रहता कहाँ है। कहते हैं इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। कहाँ रहता है? इंद्रिय, मन और बुद्धि। एतय विमोहितः एषः ज्ञानम आवृत्य तिष्ठति। कहते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, इसका 3 वास स्थान है जहाँ यह काम रहता है। यह आसानी से मनुष्य को नहीं छोड़ता है, इसका वास स्थान है। इसलिए इसे समझकर इसके वास स्थान जो है उसी का घेराव कर। कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत सर्व पाप्नानम प्रजहीएनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, इस काम को मार डाल। आदौ नियम्य भरत सर्व, इंद्रियों को बस में कर और इस काम को मार डाल, क्योंकि यही काम जो है ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाला है। यही मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देता है। यह अंतर्देश की लड़ाई है। अंतर्देश में यदि युद्ध शांत हो गया तो कहीं कोई युद्ध नहीं है। प्रत्येक मनुष्य इस बात को जान जाए तो कहीं कोई बाहरी युद्ध नहीं होगा, क्योंकि कामनाओं के लिए ही तो युद्ध होता है। और कामनाओं के रंग तो अनेकों है, सैकड़ों है, करोड़ों है, इसका कोई अंत ही नहीं है, जिसको लेकर के मनुष्य एक दूसरे से युद्ध करते रहते हैं। देश देश एक दूसरे से युद्ध कर रहा है। इस तरह से मनुष्य अपने काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पीछे कह आए हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममः भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। कहते हैं मेरे आजा शरण में, निराशी, आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर इस काम रूपी दुर्जय शत्रु से युद्ध कर, इसे मार डाल, मैं संभाल लूँगा तुम्हें। अगले श्लोक में मनुष्य का सामर्थ्य बतलाते हुए प्रोत्साहित करते हैं इस विषय पे। कहते हैं इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रिभ्य परमः मनः मनः तु परा बुद्धि या बुद्धे परतः तु सह। कहते हैं कि इंद्रियाणि पराणि आहु, ये जो शरीर है इंद्रियों से परे सूक्ष्म और बलवान है। इंद्रियों से परे मन है, वह इससे भी सूक्ष्म और बलवान है। और मन से परे बुद्धि है, वह मन से भी परे सूक्ष्म और बलवान है। और उससे परे आत्मा है जो तुम हो, वह सबसे बलवान है। वह तुम हो हे अर्जुन, वही तुम हो। तुम आत्मा हो, न तुम शरीर हो, न मन हो, न बुद्धि हो। आत्मा के बल को समझकर अगले श्लोक में कहते हैं एवं बुद्ध्वा परम बुद्धे संस्थभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। कहते हैं हे अर्जुन, इस आत्मा के बल को समझकर जो तुम हो,
बुद्धि को संयत करके और तुम इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार। यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, बहुत खाने वाला है और महापापी है, जो मनुष्य को आवागमन के चक्कर में लगाए रहता है। यही शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम, यह बड़ा ही पापी है, इसे तू मार डाल, तब कहीं कोई युद्ध नहीं होगा। यह हृदय देश की लड़ाई है, अपने भीतर युद्ध करना है। युद्ध के लिए ज्ञान को प्राप्त करना है कि कहाँ युद्ध करना है। कामनाओं के लिए तो बाहर ही युद्ध होता है, जबकि जब हम संतुष्ट हो जाएं तो बाहरी युद्ध का कोई ज़रूरत ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं संभाल लूँगा। वे पूरी सृष्टि को संभाल रहे हैं, तो क्या हमें नहीं संभाल लेंगे? हमारा जो शरीर चक्र चल रहा है वह उन्हीं के अनुसार तो चल रहा है, तो फिर हम अपने विवेक बुद्धि को क्यों नहीं जागृत करते हैं और भगवान के कहे अनुसार अपने आप को क्यों नहीं चलाते हैं? कर्म में जो भगवान श्री कृष्ण बताए हैं उस कर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होते हैं? तीसरा अध्याय में 43 श्लोक है। इस अध्याय का नाम कर्म योग है। योग का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा का मेल कराना, और जब सत्कर्म भगवान के कहे अनुसार जो कर्म होता है वही कर्म योग होता है, यानी आत्मा और परमात्मा को मिला देता है। तीसरा अध्याय कर्म के विषय में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए तीसरे अध्याय को ध्यान से सुनिए। किताब जो है श्रीमद् भागवत गीता को पढ़िए और इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि हमें करना क्या है। ऐसा ना हो कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके ऐसे ही जीवन बीत जाए। यह जीवन बड़ा ही अमूल्य है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।